प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी जो रिटर्न ऑफ द नेफिलिम, दानवों का दोबारा आना पृथ्वी के ऊपर, इसके बारे में जो सिखा रहे हैं, हम पार्ट 1 उसका ही सीख रहे हैं। लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लिया अब, और पार्ट 1 का भाग आगे है, मैं उसको ट्रांसलेट कर रही हूँ। ओके, तो जैसे आपको पता है कि पिछले रिकॉर्डिंग में हमने देखा कि प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी समझा रहे थे किस प्रकार से दानवों का, आपने वहाँ उत्पत्ति के 6 अध्याय में 4 वचन में आपने देखा दानव वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, तो दानव का वहाँ से संतति तैयार हो गया, वो पृथ्वी के पुत्र, ओके, पृथ्वी के जन्मे हुए, ऐसे वो स्वर्गदूत थे। यानी उनके स्वर्गदूत पृथ्वी के ऊपर जो जन्मे हुए हैं उनको दानव कहा गया है, जायंट कहा गया है, नेफिलिम कहा गया है, और उनको शूरवीर माना जाता था और बहुत प्रचलित थे। ठीक है, यहाँ तक हमने सीखा। और अब हमने ये भी देखा आखिरी में कि शैतान ने स्वर्गदूतों को भेजकर ये काम करने के लिए क्यों बोला कि मनुष्यों के पुत्रियों के साथ वो विवाह कर ले और बच्चे पैदा करे। ये काम शैतान ने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ आप उत्पत्ति के अध्याय में 3 अध्याय में पहले से ही लिखा हुआ है कि शैतान का भी बीज है। तो आपको समझ में आना चाहिए, परमेश्वर का जो आदम और हव्वा है वो परमेश्वर से बनाया हुआ परमेश्वर के काम के लिए था, वहाँ से परमेश्वर उसका काम करवाने वाला था। ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने शैतान का सुना और फल खा लिया, वहाँ से अब परमेश्वर कुछ एक ऐसा जनरेशन तैयार करने जा रहा था जिसमें से यीशु मसीह को जन्म लाना था। तो शैतान के पास ये चुनौती आ चुकी थी कि अब मनुष्य को तो उसने भ्रष्ट तो कर दिया था, हवा को बहका दिया था, उसने ज्ञान का फल खा लिया था, भले बुरे ज्ञान का फल खा लिया था, लेकिन उससे काम नहीं चला। उसके बाद उसको दूसरी एक चुनौती परमेश्वर ने डाल दिया था। उसको ये चुनौती डाला था कि स्त्री का जो बीज रहेगा वो शैतान का सिर कुचलेगा और शैतान का नुकसान करेगा। ठीक है, ये उत्पत्ति के 3 अध्याय में 15 वचन में लिखा हुआ है, हम बाद में उसको देखेंगे। तो ये एक चुनौती का अभी उसको सामना करना है। ये सामना करने के वक्त में उसको ये बात अब देखना था कि परमेश्वर कर क्या रहा है पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के साथ। तो यहाँ पे परमेश्वर जनरेशन्स को शुरू कर दिया था, उत्पत्ति बढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक है, मनुष्यों की बढ़ती होना शुरू हो गया था। तो मनुष्य की गिनती कैसे शुरू हो सकती है बढ़ने के लिए? जब वो विवाह करते हैं और संबंध करते हैं तभी वो बच्चे पैदा होंगे। ये तरीका स्वर्गदूतों ने सीख लिया था। ठीक है, अब ये तरीका सीखने के बाद स्वर्गदूतों को शैतान ने बोला, तुमने मनुष्य के पुत्रियों को लेना है और बच्चों को जन्म देना है। ठीक है, तो ये तरीके से मनुष्य के पुत्रियों को स्वर्गदूतों ने लिया विवाह में और उसके बच्चे तैयार हो गए और वो दानव कहलाए जाते हैं। और वो दानव जाति है, वो देखने में बिल्कुल मनुष्य जैसे ही है, और उनको कोई फ़र्क करके नहीं बता सकता है कि ये स्वर्गदूत के बच्चे हैं और ये मनुष्य के संतान है, ऐसा कोई फ़र्क करके बोल नहीं सकता है। वो सारी जगह में रहते हैं, वो दुनिया के हर एक कामकाजों में आपको मिल सकते हैं, आप उनको फ़र्क करके नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये जगह क्यों शैतान ने ऐसा प्लान स्वर्गदूतों को दिया था? क्योंकि उसको वो जनरेशन देखा उसने कि स्त्री का एक बीज आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे स्त्री का बीज आने वाला है, ये प्लान उसने देखने के बाद में उसने भी अपने तरफ से वो मनुष्यों को भ्रष्ट करना शुरू किया ताकि वहाँ से वो बीज नहीं आ पाएंगे। मनुष्य बीज लाने के काबिल नहीं रहेगा, भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने हो सके उतने मनुष्यों के पुत्रियों को उन्होंने भ्रष्ट करना शुरू कर दिया था। और जितने मनुष्यों की गिनती बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे स्वर्गदूत उनके पुत्रियों को लेकर वो जनरेशन को भ्रष्ट कर रहे थे। नूह उसी जनरेशन में से
अलग रह चुका था, वो ऐसे माता पिता के जनरेशन से होकर आया हुआ था जिसके पीछे कोई भी इंसान इस स्वर्गदूत के हाथ नहीं लगा था। वो ऐसा ब्लड लाइन था नूह का कि उस ब्लड लाइन के अंदर, उस जनरेशन, उस पीढ़ी के अंदर किसी ने भी स्वर्गदूत की बेटी को या बेटे को विवाह में नहीं लिया था। ठीक है, यानी दानव जो मानव बने हुए थे, वो मनुष्य बने हुए थे, उनके कोई भी पीढ़ी के इंसानों को उन्होंने शादी ब्याह में बेटी या बेटा नहीं लिया था। ये उसका शुद्ध रहने का ये वजह था, मतलब ये कारण था उसका। परमेश्वर ने उसको बोला कि वो खरा इंसान था, यानी वो सचमुच इंसान था, उसमें कोई मिलावट नहीं थी। यहाँ तक हमको समझ में आ गया। और ये शैतान ने क्यों ये योजना दिया था स्वर्गदूत को, ये भी हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे सुनते हैं प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी क्या बता रहे हैं। प्रॉफिट जी कह रहे हैं कि ऐसे आपको लग सकता है कि शैतान का तो ठीक है, उसने स्वर्गदूत को भेज के मनुष्यों को सारा नुकसान कर दिया और परमेश्वर ने नूह को अलग कर लिया क्योंकि वो खरा था। लेकिन बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा था उनका, है ना? तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, बाकी लोगों को बख्शा क्यों नहीं, बाकी लोगों का क्या दोष था, है ना? ऐसे ही लोग सवाल करते थे कि करते होंगे, ऐसे भी करते हैं कि क्यों परमेश्वर इतना क्रोधित हुआ, क्यों इतना दुष्टता दिखाया उसने, बाकी लोगों ने थोड़ी अपने मर्जी से ऐसा किया था, उनको तो ऐसे ऐसे स्वर्गदूतों ने करवाया था, फिर परमेश्वर ने उनको क्यों मार डाला, उनको क्यों नहीं दया किया, बख्शा क्यों नहीं? तो आपको ध्यान रखना है, प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बता रहे हैं ये हमको सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर ने किया। आज हम जो पीढ़ी के अंदर आए हुए हैं, वो पीढ़ी खरे मनुष्य की पीढ़ियों में से हम आए हुए हैं। ये मनुष्य की पीढ़ियों के लिए परमेश्वर बोलता है कि वो पिछले जो दानव बन चुके पीढ़ियां हैं, वो पीढ़ियों को बंद करना है, वो मनुष्य जाति बंद कर देना है, ताकि वो पीढ़ी आगे पृथ्वी के ऊपर आने वाले पीढ़ियों को भ्रष्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये हमारी खातिर परमेश्वर ने वहाँ पर ऐसा उनको नाश कर दिया। इसका मतलब परमेश्वर मनुष्य की खरी जाति जो है, ठीक है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, स्वर्गदूतों का उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, ऐसी खरी मनुष्य जाति जो है उसको वो प्रिजर्व करके रखना चाहता था और उसको ही वो बहुगुणित होने के लिए पृथ्वी के ऊपर नूह को अलग कर लिया, उसके परिवार को अलग कर लिया और वहाँ से फिर उसके पुत्र शेम हाम याफेत जन्मे, मतलब वो उनके द्वारा जो बच्चे जन्मे, ये पीढ़ी शुरू हो गई। आपको समझ में आना चाहिए ये हमारे भलाई के लिए करता है परमेश्वर, और ये करना उसकी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य की खरी जाति शैतान भ्रष्ट करता रहेगा और मनुष्य नहीं रहेगा। तो इसके लिए ये परमेश्वर का चलना है ऐसा, वो कुछ भी ऐसा शैतान की ओर से भ्रष्ट करने वाली चीज़ें, कुछ भी मनुष्य के अंदर कहीं पर भी कुछ भी करना शुरू करेगा तो परमेश्वर वहाँ पे इसी प्रकार से अटैक करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर खूंखार जानवर की तरह है, ऐसा नहीं है। वो मनुष्य की खरी जाति के साथ है, वो दानवों के साथ नहीं है। आपको ये समझ में आना चाहिए, वो दानवों के साथ नहीं है, वो मनुष्य की खरी जाति के साथ है। ठीक है, अब आपको आगे पता चलेगा जो उत्पत्ति में 3 अध्याय में लिखा था कि जो स्त्री है उसके बीज से जो पुत्र होगा वो उस शैतान का सिर कुचलेगा। ओके, तो ये सारी बातें आपको उसमें अब आगे मालूम पड़ेगी। ये परमेश्वर का प्लान को फेल करने के लिए शैतान स्वर्गदूतों को मनुष्यों के बीच में भेज रहा था और ऐसे प्रकार के संबंध बना के वो मनुष्यों के जनरेशन को खराब करता जा रहा था। तो वहाँ पे परमेश्वर ने फ्लड दे दिया, वहाँ पे पूरी बाढ़ भर दी, वहाँ पे बाढ़ में सब कुछ नाश हो चुका, जिसके भी नथुनों में श्वास है वो सब नाश हो गए। यानी कौन नाश हुआ, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, स्वर्गदूत नाश नहीं हुए, जिसके नथुनों में श्वास है वो नाश हो गए। अब जो दानव पुत्र तैयार हो गए थे वो मनुष्य बन के तैयार हुए,
बराबर है। अब मनुष्य बन के तैयार हुए तो मनुष्यों की तरह उनको नथुने दिए गए हैं, मनुष्यों की तरह उनके नथुनों में श्वास है। तो परमेश्वर ने क्या बाढ़ के अंदर मार डाला? जितने भी जीव जंतु जिनके नथुनों में श्वास है, ठीक है। तो दानवों के जितने संतति थी वो सारे मनुष्य, दानव मनुष्य खत्म कर दिए गए, ठीक है। लेकिन स्वर्गदूत खत्म नहीं किए, लेकिन ये दानव मनुष्य खत्म कर दिए गए। समझ में आया आपको? प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे हैं, जब भी अभी आप ये बाढ़ की बातों को सुनेंगे, जो उत्पत्ति के 6 अध्याय में हम देखे हैं कि नूह के समय बाढ़ की बात हो चुकी और परमेश्वर ने बाढ़ में सब कुछ ख़त्म करने का सब कुछ बोल दिया था और बाढ़ भी भेज दिया था और सबको उस बाढ़ के अंदर ख़त्म कर दिया था। तो इस बाढ़ की बात सुन के अभी आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सच्चाई मालूम पड़ गई कि खरी जो मनुष्य जाति है उसको परमेश्वर ने प्रिजर्व किया, सुरक्षित रखा, क्योंकि उसी ब्लड लाइन में से प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना था। तो नूह के समय क्या क्या था अब आपको पता चला। परमेश्वर की कृपा दृष्टि मनुष्य जाति के ऊपर आई, नहीं कि दानव जाति के ऊपर। आपको समझ में आया? परमेश्वर की कृपा दृष्टि मनुष्य जाति के ऊपर आई, दानव जाति के ऊपर नहीं आई थी। आपको समझ में आना चाहिए, दानव जाति को नाश किया परमेश्वर ने, मनुष्य जाति को उस बाढ़ में से बचा लिया। वो नूह की जाति थी, वो नूह था, नूह का पूरा परिवार था, ठीक है। और वहाँ उसका ये समय था, वही यीशु मसीह कह रहा है कि वो उद्धार किया उसने। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि नूह के समय जैसा हो रहा था वैसा ही मनुष्यों को अलग किया जाने वाला है। मनुष्य जाति जो खरी जाति है, खरी मनुष्य जाति है, उनको अलग किया जाएगा। वो उद्धार का वो समय, वो कृपा दृष्टि का समय जो नूह के समय था, वही कृपा दृष्टि का समय मनुष्य जाति के लिए अभी मौजूद है। और परमेश्वर मनुष्य जाति जो खरी मनुष्य जाति है उन्हीं को वो अलग करता जा रहा है। समझ में आया? तो मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने उद्धार को रखा, बचने का रास्ता रखा, लेकिन दानव जाति के लिए उसने ख़त्म करने का रास्ता रखा है। अभी आपको समझ में आया परमेश्वर ख़त्म क्या करता है? जो दानव जातियाँ है वो ख़त्म करता है, जो मनुष्य जाति खरी मनुष्य जाति है उसी को वो संभाल के रखता है और उसी को उसने उद्धार रखा है और उन्हीं को वो लेने के लिए दोबारा आ रहा है, ठीक है। कितने सारे लोगों ने आपको ऐसा बोला होगा, इतना प्यार करने वाला परमेश्वर, इतना दयालु परमेश्वर, कैसे क्या उसने बाढ़ को भेज दिया और इतने लोगों का नाश कर दिया? तो अभी आपको ये जवाब मिल गया है, वो दानव जातियों को नाश किया, मनुष्य जाति को नहीं। अब देखिए, जब आप इज़राइल को छुड़ाने के लिए मूसा को चुन लिया परमेश्वर ने, तब आप देख सकते हैं मूसा का जो भाई था आरोन, उसको चुन लिया। मूसा की बहन जो थी मिरियम, वो भी भविष्यद्वक्ता थी। एहरोन को याजक बनाया था और मूसा खुद परमेश्वर के साथ था। आपको समझ में आ रहा है ये किस प्रकार का रिश्तों के अंदर मनुष्यों को परमेश्वर इस प्रकार से चुन रहा है? आपको समझ में आ रहा है? उसी घर के अंदर के ये तीनों भाई बहन, उस घराने के अंदर के उस भाई बहनों को वो चुन रहा है अपने काम के लिए। यानी वो महत्व देता है रिश्तों के अंदर के लोगों का, महत्व वो किस प्रकार से इस्तेमाल करता है। मूसा भविष्यद्वक्ता था और वो परमेश्वर की ओर से था। मिरियम भी भविष्यद्वक्ता थी और आरोन जो था वो याजक पद के लिए चुन लिया गया था। आपको ऐसे लगेगा ऐसा क्यों कर रहा है परमेश्वर? वो एक ही घराने के अंदर से इतने सारे लोगों को क्यों वो अपने काम में ले रहा है? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मूसा और मूसा का भाई और उसकी बहन, ये सब उसके ब्लड लाइन की वजह से चुन लिए जा रहे थे, ठीक है। जो परमेश्वर को खरी मनुष्य जाति की ब्लड लाइन चाहिए, उस खरी मनुष्य जाति के अंदर से अब ये तीनों भी आए थे, मूसा, आरोन और मिरियम। तो परमेश्वर ने वो ध्यान रखा कि अब उसके बाद आए हुए सारे जो ब्लड लाइन है वो सही ढंग से यीशु मसीह के जन्म तक उसको संभालना है। तो ये उनके ब्लड लाइन की वजह से उनका चुनाव हो रहा था। ब्लड लाइन का मतलब जो खून के रिश्ते होते हैं, ठीक है, जिसको हम रिश्तेदार कहते हैं, खून से जुड़े हुए रिश्तेदार रहते हैं,
वो जो पीढ़ी के रिश्ते में होते हैं, पीढ़ियों के अंदर हमारे कोई ना कोई रिश्ते होते हैं, परमेश्वर उनमें से ही मूसा को लिया, उसके साथ उसके भाई को आरोन को लिया और उसके साथ उसकी बहन मिरियम को लिया। अब आप बोलोगे कि जो मोआबी लोग थे वो परमेश्वर के घृणित लोग थे, परमेश्वर उनको घृणा करता था, लेकिन उनके अंदर से ही रूथ को लिया गया। तो रूथ और नवोमी जो थी वो इज़राइल या वो मिस्र देश में चले गए थे, जहाँ पे उनका बहुत सारा नुकसान भी हो गया था और वो लौटकर अपने अपने देश में लौटकर आए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये रूथ मोआबी ज़रूर थी, लेकिन उसका जो पीढ़ी के अंदर का ब्लड लाइन था, परमेश्वर को वो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करना था और इसके लिए वो रूथ को मोआबों में से निकाल के लेकर आया। तो मोआबों में से उस मोआबी के अंदर से भी उसका ब्लड लाइन मोआबी के अंदर से भी निकाल के लिया। आप समझ सकते हैं मोआबी कौन थे। मोआबी वो थे जो लूत का बेटियों ने लूत के साथ संबंध बना के बच्चों को पैदा किया, क्योंकि लूत के बेटियों का ये डर था हमारे लिए कोई वंश नहीं है। ठीक है, तो एक साधारण इंसान के लिए वो बहुत बड़ा घिनौना काम और बहुत ही अपराध का काम ऐसा लग सकता है, लेकिन वहाँ पे उसकी बेटियों के लिए ये महत्व था कि अगर हमारे कोई पीढ़ी नहीं रहेगी तो हमारा ख़त्म हो जाएगा, हम आगे अपनी पीढ़ी को बढ़ा नहीं सकते हैं। इसके लिए उन्होंने लूत के साथ संबंध करके फिर वो बच्चों को पैदा किया जो मोआबी बन गए, जाति में वो मोआबी कहलाने लगे। तो आपको ध्यान रखना है, इसी मोआबी के अंदर से रूत को परमेश्वर ने निकाल के नवोमी के बेटे के साथ ब्याह में लिया था। अब जब नवोमी के बेटे के साथ ब्याह से हो गए, विधवा हो गई, अब ये सारी चीज़ों में आप देख सकते हैं उसको बोआज की तरफ लेकर गया परमेश्वर। तो आपको रूत को मोआब के अंदर से महत्व मिला था, वो व्यर्थ में ही संतान उत्पत्ति नहीं किया था लूत के बेटियों ने। आपको समझ में आया? ये परमेश्वर को चाहिए था, परमेश्वर को वैसे ही बच्चे पैदा करना ये तरीका नहीं चाहिए था, लेकिन उस तरीके के अंदर का वो जो लूत का भी उसको संतान चाहिए था, लूत की तरफ से भी उसको संतान चाहिए था, ताकि वो उस प्रकार से यीशु मसीह के ब्लड लाइन में वो लाइन से लेकर आ सकता है, क्योंकि अब्राहम के साथ लूत था। ठीक है, तो वो उसको अलग नहीं कर रहा था। जैसे मूसा के साथ मिरियम और आरोन को अलग नहीं किया, तो परमेश्वर अब्राहम के साथ लूत को अलग नहीं करना चाहता था। लूत का भी जनरेशन में से वो इंसान को लेना चाहता था, ताकि वो ब्लड लाइन में यीशु मसीह के जन्म के ब्लड लाइन में उसकी भी गिनती आनी चाहिए, उसके पीढ़ी की भी गिनती आनी चाहिए। देखिए, परमेश्वर का योजना है ये, परमेश्वर चाहता है, चाहे वो मोआबी बन गए, चाहे वो हमारे लिए घृणित है और परमेश्वर भी उनके घृणा करता है, लेकिन लूत का कोई संतति आगे नहीं हो सकता था अगर इस प्रकार से उसके बेटियों ने नहीं किया होता। तो ये एक परमेश्वर की सहायता में हो गया, लेकिन परमेश्वर ने वैसा ही दोबारा करने के लिए हमको आज़ादी नहीं दिया है। इसके लिए परमेश्वर बोलता है मोआबों से परमेश्वर घृणा करता है, लेकिन उसको चाहिए था लूत का भी संतान यीशु मसीह के ब्लड लाइन में आना चाहिए। और रूत का जो दोबारा शादी करने का समय आया तो वो बोआज के साथ करना था, क्योंकि वो बोआज जो था वो नवोमी के रिश्तेदार में था। इसका मतलब जो अब्राहम का ब्लड लाइन था, पीढ़ी था, उसी पीढ़ी के अंदर से ये मूसा और ये सब आए थे। ये तरीके से ही अब रूत भी अभी इसके अंदर आ गई जो अब्राहम के पीढ़ी के हैं। ठीक है, तो कैसे अब्राहम के पीढ़ी के अंदर वो आई? नवोमी की वजह से। नवोमी ने उसको बोआज के पास भेजा, अब वहाँ से वो अब्राहम के पीढ़ी के अंदर आ चुकी है। अब ये पीढ़ी जो है यीशु मसीह के जन्म के अंदर काउंट की जाएगी, गिनती किया जाता है। देखिए, परमेश्वर ने जो मोआबी है उन लोगों के ऊपर भूखमरी को भेजा था, और उन जगहों में हर एक जन भूखमरी से मर रहा था, क्योंकि वहाँ पर अकाल पड़ गया था।
देखिए, परमेश्वर जो योजना करता है, परमेश्वर को जो चाहिए वो सब बातों को हमने स्वीकारना है, क्योंकि परमेश्वर ने मोआब की तरह जाति को बनने का आज़ादी नहीं दिया, लेकिन लूत के लिए वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लूत का आगे उसको कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर इंसान लूत की तरफ से नहीं आ सकता था। और परमेश्वर चाहता था कि वो भी अब्राहम के वो ब्लड लाइन में आ जाए, वो पीढ़ी में आ जाए, और वहाँ से यीशु मसीह के पीढ़ी में उनकी गिनती हो जाए। तो हम परमेश्वर की योजना के बाहर नहीं जा सकते हैं। उसको पता है उसकी ज़रूरत क्या है, वहाँ वो खुला छोड़ देता है, और उसके ज़रूरत के बाद में वो रास्ते वो बंद भी कर देता है। देखिए, ये नवोमी ने उसको युक्ति दी थी कि वो बोएज़ के पास जाए, और जब उसके बोएज़ को पता चलेगा कि आप रूथ हो, तभी वो उसके साथ शादी कर लेगा। ये सारा चीज़ परमेश्वर की योजना के अंदर था, क्योंकि परमेश्वर उस प्रकार का ब्लड लाइन पीढ़ी के अंदर वो रूथ को, यानी मोआबों में से भी एक इंसान को लेना चाहता था, और वो रूथ है। तो इस प्रकार से वो रूथ को मोआबियों में से उठा लिया और उस पीढ़ी में लाया जिसके अंदर यीशु मसीह का जन्म हुआ। ये रूथ का भी उस जगह में जाकर खेती में काम करना, बोआज़ की खेती में जाकर काम करना, ये बहुत ही आकस्मिक था। वो कोई सोच समझकर नहीं गई थी वहाँ पर, ऐसे इरादे से कहीं नहीं गई थी वो वहाँ पर। बस चलते चलते उसको वहाँ पर काम मिलता गया, वो काम करती गई। तो आपको समझ में आना चाहिए ये सारा रचना परमेश्वर का है, और वो उसके अंदर से अंत देख रहा है कि अब रूथ और बोएज़ के बाद में आगे उसको यीशु मसीह का पीढ़ी लाने के लिए आगे का रास्ता खुला हो गया। आप देख सकते हैं कि शैतान कितना चालाकी करता है कि उसने क्या कर दिया, उसने सारी कोशिश करके देखा कि पीढ़ियों को नाश करने का, ठीक है, लेकिन उसने आखिरी में और भी कोशिश दिखाई कि उसने सारे इजराइलियों को इकट्ठा लेकर मिस्र देश के बंदिश में डाल दिया। अब आप देख सकते हैं इजरायली लोग अगर मिस्र देश में रहने लगे तो उनके लिए दूसरा कौन सा यहाँ कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता है, क्योंकि मिस्र देश के अंदर इजरायली लोग रहते हैं, बंदिश होकर रह रहे हैं, तो उनको बाहर का कुछ भी नहीं मिल सकता है। जो कुछ भी उनको प्राप्त करना है वो मिस्र देश के अंदर से ही प्राप्त करना है, ठीक है। तो इज़राइल लोगों के लिए मिस्र देश के ही बेटे और बेटियां सामने थे, लेकिन उस जगह में भी शैतान ने यही इरादे से इज़राइल को बंदिश बना के लाया था। कौन से इरादे से? इसी इरादे से कि वो पूरी तरह से अपने ब्लड लाइन में भ्रष्ट हो जाए, ठीक है। उनके बेटे बेटियां मिस्र देश के लोगों के बीच में ब्याही जाए, ताकि वो जो जनरेशन है, वो पीढ़ी जो है इज़राइल की, वो ख़राब हो जाए। जिस प्रकार से परमेश्वर चाहता है वो तरीके से खरे मनुष्य की तरह से ना रहे, वो दूषित हुए मनुष्य की तरह उनकी ब्लड लाइन बन जाए। प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं, जब तुम यीशु मसीह की वंशावली को देखेंगे तो पुराने नियम में और नए नियम में आपको दो अलग अलग वंशावली मिलेगी। ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो मरियम है उसके लिए जो वंशावली थी वो आपको अलग मिलेगी, और जो यूसुफ है उसकी तरफ आने वाली वंशावली जो है वो आपको अलग मिलेगी। लेकिन शुरुआत दोनों की वहीं से हुई, जो दाऊद से यशय का पुत्र दाऊद वहीं से शुरू हुई है। तो इस तरह से उसका शुरुआत तो वहीं से हुआ है, दाऊद और यशय यहीं से शुरुआत हुए दोनों के, यूसुफ और मरियम के। लेकिन जब उतरते हुए आएंगे वो वंशावली में आपको मिलावट मिलेगी। जो दाऊद और यशय से निकले हुए जो ब्लड लाइन है, पीढ़ी है, उसके बाद और एक पीढ़ी उसके नीचे उतरते समय अलग हो गई। वो अलग क्यों हो गई? क्योंकि एक उसके अंदर से निकली हुई पीढ़ी में से एक लाइन ऐसे निकाली गई जो मरियम को जन्म देगी, और दूसरी उसी के अंदर से एक लाइन ऐसे निकाली गई जो यूसुफ को जन्म देगी, और तभी वो मरियम और यूसुफ का ब्याह रचा जाएगा। लेकिन वो भी मरियम जो थी वो कुंवारी थी, और यूसुफ वो यीशु मसीह का पिता नहीं था, ठीक है। तो भी उनको उस तरीके का वंशावली में यशय का पुत्र दाऊद यहाँ से जो शुरू हो जाता है, वहाँ से लेकर वो नीचे उतरते समय दो अलग अलग बंट गए वंशावली, इस कारण से क्योंकि एक वंशावली यूसुफ को लाने वाली थी, दूसरी वंशावली मरियम को लाने वाली थी।
अब देखिए 6 अध्याय के 12 वचन में क्या लिखा है। उत्पत्ति के 6 अध्याय के 12 वचन में हम देखेंगे। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। और एक बार देखिए उत्पत्ति के 6 अध्याय का 12 वचन। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने नूह को 120 वर्ष दिए थे कि जाकर लोगों को बताए, वो जाकर बताए कि इस प्रकार से बाढ़ आने वाला था। नूह को प्रचार करने का उसने जिम्मेदारी दिया था 120 साल तक। नूह ने 120 साल तक लोगों को बताया। उसने बताया कि इस प्रकार से बाढ़ आने वाला है और बाढ़ में तुम मारे जाओगे, तुम जल्दी से इस प्रकार से नाव में चढ़ जाना है, या ऐसे कितनी सारी बातें उन्होंने बताई जो परमेश्वर ने बोला होगा, वो सारी बातें उनको बताई। लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, उसकी बात को नहीं मान रहे थे। वो समय था 120 साल तक मनुष्यों को दिया गया था कि उतने समय के अंदर उनको बाढ़ आने वाला है ये प्रचार कर दिया जाए। अभी आपको समझ में आया होगा 120 साल तक मनुष्य को जीवित रखेगा परमेश्वर। ये क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि वो नूह के समय जो जहाज में चढ़ना था उसके पहले परमेश्वर ने नूह को ये बात लोगों तक पहुंचाने के लिए बोल दिया था, जाकर लोगों में ये प्रचार कर दे कि इस प्रकार से बाढ़ आ रही है, परमेश्वर बाढ़ को भेज रहा है। वो 120 साल तक मनुष्यों के बीच में ये बात को फैलाने के लिए उसको बोल दिया था। देखिए एक ही बात को लेकर नूह ने 120 साल तक प्रचार किया लोगों को। आप समझ सकते हैं पौलुस के बारे में भी ये बात पक्की है। उसने भी मरने तक इंसानों को प्रचार किया, मतलब इंसान मर जाए इतना उसने प्रचार पूरा कर दिया है। आप प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 9 वचन में इसे देख सकते हैं। देखिए प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 9 वचन में अगर आप देखेंगे तो जब पौलुस है प्रचार कर रहा था और इतना गहराई से एक इंसान को सुनते सुनते नींद आने लगी, नींद के झपके में इतनी गहरी नींद हो गई कि वहाँ ऊपर बैठा हुआ था वो और वो वहाँ से नीचे गिर गया था। आप समझ सकते हैं कि वो मर गया, इस अवस्था में गिर गया था नीचे। तो प्रचार इतना महंगा है, आप समझ सकते हैं प्रचार करना आसान काम नहीं है। प्रचार करने वाला ऐसे प्रकार के पैशन से, धुन के साथ प्रचार कर रहा होता है कि वो इंसान की परवाह नहीं करता है, वो बस प्रचार करने में लगा रहता है। तो आप थोड़ा सोच कर देखिए ये नूह ने किस प्रकार से 120 साल तक ये एक बात का प्रचार किया होगा कि ये फ्लड आने वाला है, फ्लड आने वाला है, बाढ़ आने वाला है। पौलुस सिर्फ एक बात को, जो परमेश्वर में नया जन्म प्राप्त करो, ये बताने का जो प्रचार कर रहा था, वो इतना लंबा प्रचार था, इतना लंबा सिखा रहा था कि इंसान वहाँ नींद लेने लगा था। इतना लंबा समय उसने ले लिया था, ऐसा गहरा नींद में चला गया वो और वहाँ से गिर गया और मर गया। और उसको फिर पौलुस ने उसको जीवित भी किया। लेकिन प्रचार का आप धुन देखिए, तो एक बात सिर्फ नया जन्म लेना है, ये बात को बताने के लिए पौलुस ने कितना गहराई से उस बात को पकड़ पकड़ के लोगों तक पहुंचाया है। आप समझ सकते हैं। तो नूह ने भी उतनी ही परिश्रम किया होगा, क्योंकि उसको भी एक ही बात दिया गया था कि बाढ़ आने वाला है, बाढ़ आने वाला है, ये मनुष्यों तक जाकर बता दो। ये एक विषय को लेकर उसने भी 120 साल तक प्रचार किया मनुष्यों के बीच में। और मज़े की बात, आपको वहाँ अगर पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 20 अध्याय 9 में, आपको पता चलेगा वो इंसान मर गया था गिरने के बाद में, उसको जीवित करके पौलुस ने उठा कर लाया, उसको खाना खिलाया और पौलुस दोबारा से प्रचार करने में शुरू हो गया और वो लंबा प्रचार दोबारा से चलने लगा था। तो आप समझ सकते हैं ये कैसा धुन रहता है प्रचार का। अब हम उत्पत्ति के अध्याय के 6 अध्याय का 13 वचन देखेंगे। उत्पत्ति का 6 अध्याय का 13 वचन देखिए, यहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि
उनके कारण यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ परमेश्वर बोल रहा है उनके कारण। किसके कारण? वो उनके कारण किसके बारे में बोल रहा है? मनुष्यों के बारे में नहीं बोल रहा है, वो दानव मनुष्यों के बारे में बोल रहा है। आपको समझ में आया? तो पृथ्वी का भ्रष्ट होना या पृथ्वी के चाल चलन बिगड़ जाना ये मनुष्यों से नहीं हुआ था, ये दानव मनुष्यों की शुरुआत जब हुई वहाँ से वो चाल चलन बिगड़ने लगा था। तो उनके कारण परमेश्वर को बाढ़ लाना पड़ा, क्योंकि पृथ्वी उनके कारण भ्रष्ट हो रही थी। देखिए, जब दाऊद ने गोलियत को मारा था, आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे बोला गया था कि गोलियत जो है वो दानव पुत्र में से था, ठीक है। तो जब यहाँ बाढ़ आ चुका था और सारे मनुष्य जिसके नथुनों में श्वास है वो मार डाले गए थे, तो गोलियत कैसे क्या वहाँ पे हो सकता है, यानी दानव पुत्र कैसे हो सकता है वहाँ पर? समझ में आया? इसका मतलब दानव पुत्र मनुष्य है, वो मनुष्य मतलब वो दानव जो है वो मारे नहीं जाते हैं। आपको समझ में आया? जिनके नथुनों में श्वास है वो मार डाले गए, लेकिन जो गिराए गए स्वर्गदूत उनके द्वारा जो दानव तैयार हुए थे वो मारे नहीं गए थे। अभी हम उत्पत्ति के 3 अध्याय के 14 और 15 वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति के 3 अध्याय के 14 और 15 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। 15 वचन, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा है? मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में। सबसे पहले सर्प और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करना है परमेश्वर ने, ठीक है। और दूसरी बात, स्त्री का वंश, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, ठीक है, यानी सर्प का भी वंश है। सबसे पहला सर्प और स्त्री के बीच में बैर है। दूसरा, सर्प का वंश है और स्त्री का भी वंश रहेगा। समझ में आया? तो आपको ये बात अब दिमाग में आ चुका होगा कि स्वर्गदूत क्यों स्त्री जातियों को, मतलब मनुष्यों के बेटियों को ब्याह कर उसको संतान पैदा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि शैतान का भी वंश बनने वाला है। शैतान स्वर्गदूत है। आपको समझ में आया? शैतान स्वर्गदूत है तो उसका वंश कैसे बन सकता है? वंश कैसे बनता है? वंश जब वो विवाह करता है तभी वो वंश आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? लेकिन स्वर्गदूत है शैतान, शैतान का वंश कैसे बढ़ सकता है? आपको समझ में आना चाहिए। इसका यही बात है कि लोग प्रचार में कभी भी इस बात को खुलकर नहीं बताते हैं। वो स्त्री के बीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन शैतान का वंश भी तो बीज में से ही निकलेगा। वो बीज कौन सा है? शैतान का बीज कहाँ है? आपको समझ में आया? जैसे यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के कोख में बीज रखा गया था, शैतान के द्वारा उसका बीज किसके अंदर रखा गया था और उसका वंश कहाँ शुरू हो गया, इसका प्रचार कोई भी आपको सिखाता नहीं है। अभी साधारण शब्द में आप देख सकते हैं, आराम से आपको समझ में आ सकता है कि मरियम के अंदर पवित्र आत्मा ने बीज लाकर रखा, तभी मरियम की कोख से वो बीज जन्म लिया। और हम वो बीज समझ सकते हैं। वो बीज कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। अब शैतान का बीज हमको समझ में नहीं आता है कि शैतान का बीज
कहाँ पर है और कैसा है और उसका बीज कौन है, हम उसको कभी भी खुलकर नहीं बताए और कभी बताते भी नहीं हैं। यहीं पर गलती हो जाती है। अब आपको इस बात को समझ लेना है कि जैसा यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से मरियम की कोख में से जन्म लिया है, वैसे ही शैतान मनुष्यों के पुत्रियों को जो लेकर स्वर्गदूतों ने जन्म दिए थे, वो दानव पुत्र जो है वो सारे शैतान के बीज है। अब आपको समझ में आया? तो शैतान का बीज कहाँ पर पल रहा है? दानवों में पल रहा है। अभी आपको समझ में आया? दानवों में शैतान का बीज पल रहा है और यीशु मसीह परमेश्वर का बीज हम मसीहों में पल रहा है। तो हम स्त्री के बीज में से आए हुए हैं और शैतान के बीज में से दानव पुत्र आ रहे हैं। तो आपको ये नूह के समय था, अब वो समय चल रहा है जिसके अंदर आपको दानव पुत्र मिलेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सच में मनुष्य है या स्वर्गदूतों से पैदा किया हुआ स्त्री में से कोई जन्म लिया है। आप उसे पहचान नहीं पाओगे। अब परमेश्वर ने पीढ़ी को संभाल के रखा था, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म लाने के लिए उसने पीढ़ी को, खरे मनुष्य जाति को संभाल के रखा था। इसका मतलब अगर यीशु मसीह स्त्री का बीज होने के बात यहाँ पे लिखी है और शैतान का भी बीज होने की बात लिखी है, तो जैसा परमेश्वर ने उसके वंश को संभाल के रखा और यीशु मसीह को पैदा होने तक संभाल के रखा था, वैसा ही शैतान ने अपना वंश यानी दानव जाति को संभाल के रखा है और उसमें से उसका भी एक बीज आ रहा है। यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि शैतान की पीढ़ी इस पृथ्वी के ऊपर मौजूद है। जिस तरह से यीशु मसीह की पीढ़ी हम पुराने नियम से और नए नियम से पढ़ चुके हैं, वो किस प्रकार से परमेश्वर ने यीशु मसीह का जन्म होने के लिए पीढ़ी को संभाल के रखा था, वैसे ही मनुष्यों की पीढ़ी में जैसा मतलब दानव पुत्रों की पीढ़ी में से यानी शैतान की पीढ़ी है, वो पीढ़ी में से शैतान ने भी उसकी पीढ़ी को संभाल के रखा है। ओके, यीशु मसीह को ब्लड लाइन है, पीढ़ी है, शैतान के भी बीज को ब्लड लाइन है, पीढ़ी है। यानी इस पृथ्वी के ऊपर आप धोखा नहीं खाना कि सब मनुष्य रहते हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर शैतान की पीढ़ी भी रह रही है और मनुष्य की पीढ़ी भी रह रही है। अब समझ में आया? शैतान की पीढ़ी भी रह रही है और यीशु मसीह की पीढ़ी भी रह रही है। ये जो उत्पत्ति के 3 अध्याय का 15 वचन में हमने पढ़ा, शैतान का वंश और स्त्री का वंश, ये नए नियम के बारे में भविष्यवाणी थी। अब ये भविष्यवाणी अगर सच हुई है, प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया है, स्त्री का बीज होकर जन्म लिया है, तो ये 100% इस भविष्यवाणी में लिखा हुआ शैतान का वंश भी इस जगह, इस युग में, इस समय पृथ्वी के ऊपर मौजूद है। नए करार के अनुसार वो यहाँ पे मौजूद है। आपको ये बात को अच्छे से समझ लेना है। अभी आपको यीशु मसीह ने खुलकर बता दिया था नूह का समय आने वाला है और वो आएगा, तो आप समझ जाइए यीशु मसीह का आने का समय हो चुका है। नूह का समय क्या कर रहा था आपको मालूम पड़ गया। नूह का समय वो था जिसके अंदर स्वर्गदूतों ने मनुष्यों के पुत्रियों के साथ विवाह करके उनके बच्चे पैदा किए थे और वो दानव पुत्र थे, ठीक है। वो मनुष्य और स्वर्गदूत के मिक्सचर थे, मिश्रित ऐसे थे। वो जनजाति, दानव जाति तैयार की थी, ठीक है।
आपको ये कोई भी नहीं बताता है, इसके बारे में आपको कोई सिखाता नहीं है। इसके लिए आपको भ्रम हो जाता है, आपको लगता है हम अपने इर्द गिर्द में सब मनुष्यों को देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वही समय है जो नूह का समय चल रहा है। और यीशु मसीह ने बोल दिया है, इस नूह का समय आया तो दानव पुत्र यहाँ पर मौजूद है। आपको इस भ्रम से बाहर आना है कि सारे पृथ्वी के ऊपर आज हम देख रहे वो सारे मनुष्य है। ये बात को अपने दिमाग से हटा दीजिए, इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और सच्चाई को पकड़ लीजिए कि इस पृथ्वी के ऊपर दानव जाति भी है और मनुष्य जाति भी है। ठीक है, खरी मनुष्य जाति भी है और दानव जाति भी है। समझ में आया? दानव जाति शैतान का वंश है और जो मनुष्य जाति है वो प्रभु यीशु बोलता है कि ये मेरी भेड़ है। दानव जाति मनुष्य जाति में दिखेंगे, लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र की आवाज़ को इनकार करेंगे। आप उसी के ऊपर से पहचान सकते हैं कि ये दानव जाति है। समझ में आया? इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनेगी, यानी जो खरी मनुष्य जाति है वो परमेश्वर की भेड़ बनने के लिए है। और दानव जाति जो है, उस वक्त जिस प्रकार से परमेश्वर ने नूह के समय बाढ़ से दानव जाति को पूरी तरह से मिटा दिया था, उनके सारी जाति मनुष्य के रूप में जितने भी पैदा हुए बच्चे थे सब मार डाले थे। अब ये समय वैसा ही है। यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए आया हुआ है और वो जब दोबारा आएगा तो मनुष्य जाति को ही लेकर जाएगा और दानव जाति को छोड़ देगा। समझ में आया? तो ये बात पक्की समझ लेना है कि इस पृथ्वी के समय, आज का समय, ये नया नियम का समय, ये दौर वही है जो नूह का समय शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इस पृथ्वी के ऊपर आपके आसपास दानव जाति के मनुष्य पुत्र हो सकते हैं। ओके, वो स्वर्गदूतों से पैदा किए हुए हो सकते हैं। ठीक है, और उनके बीच में आपको फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से एक सामान्य मनुष्य, साधारण मनुष्य के समान ही दिखाई देते हैं। वो आपके साथ खाएंगे, पिएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, आपके साथ कलीसिया में भी आएंगे वो। ठीक है, तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि वो कलीसिया से दूर रहने वाले हैं। नहीं, वो कलीसिया में भी आकर आपके साथ बैठेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला था, चौकस रहो, सावधान रहो कि तुम भरमाए नहीं जाना है। जब तुमको सच्चाई मालूम पड़ी, इसके बाद ये प्रकाशन के विरोध में नहीं जाना, उसका भरमाया जाना होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी लगाई थी। वो ऊंचे ऊंचे पद पर भी हो सकते हैं, वो बहुत बड़े निर्णय करने वाले, फैसले करने वाले लोग भी हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने खतरे में है मनुष्य जाति का ये समय। ठीक है, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं, उनका वंश बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो आप देख चुके हैं शैतान ने उस समय, नूह के समय, क्या आइडिया दिया था उसके स्वर्गदूतों को कि जाकर मनुष्य जाति जो है उनको भ्रष्ट कर दो। ठीक है, अब शैतान का उस आइडिया के अनुसार दानव पुत्र जाति तैयार हो गए। ठीक है, अब उसको परमेश्वर ने मार डाला। ऐसा कितना सारा चीज़ शैतान ने आगे के समय में किया है और परमेश्वर उसको नाश करता आया है। आपको लगता है परमेश्वर ऐसा क्यों है? वो क्यों नाश कर देता है? वो क्यों ऐसा क्रूएल्टी बताता है, ऐसी दुष्टता बताता है, जबकि वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। प्रेम उसका नाम है कि वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। तो फिर परमेश्वर ऐसा क्यों है? वो सबको ऐसे क्यों चला रहा है? तो आपको समझ में आना है कि दानव पुत्र का विरोध करता है वो मनुष्य जाति को बचाने के लिए। ठीक है, जो खरी मनुष्य जाति है उसके अंदर वो कुछ भी बिगाड़ने के लिए कर सकता है। ठीक है, उसने किया है, उसने उत्पत्ति के समय में किया है वैसा। उसने मनुष्यों के पुत्रियों के साथ स्वर्गदूतों को विवाह करवा के उनका बच्चे तैयार करके वो अपना वंश तैयार किया है उसने।
ठीक है। तो इस तरह से शैतान कोई भी चालाकी मनुष्यों के ऊपर लेकर कर सकता है, इसके लिए परमेश्वर नाश करता है और वो नाश करता जाएगा। उसका कारण क्या है? खरा मनुष्य का जाति जो है वो बचाए रहना चाहिए इसकी वजह से, ठीक है। तो ये भ्रष्ट किया हुआ जाति का हमारे खरे मनुष्य जाति के साथ कभी भी कोई भी तरह से परमेश्वर नाश कर सकता है और हमको ऐसा लगेगा कि उसने मनुष्यों को नाश किया। वो मनुष्यों को नाश नहीं करता है, वो दानव जातियों को नाश करता है। अब सोचने वाली बात ये है कि स्त्री का बीज तो हमको पता है प्रभु यीशु मसीह है, शैतान का बीज कौन है? अब सवाल उठता है, ये किसी को भी नहीं मालूम है। देखिए, जो गोलियत का सामना किया था, जो दाऊद ने गोलियत का सामना किया था, गोलियत खुद भी दानव पुत्र था, ठीक है। अमाले की ये जो है वो दानव पुत्र की ही बातें कर रहे थे, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे क्या पार कर गए? वो इतनी बड़ी बाढ़ को भेजा था परमेश्वर ने, उस बाढ़ में वो कैसे ज़िंदा रह गए और आगे उसके वंश फिर नूह के बाद भी कैसे क्या अमालेकियों में वो दिखाई दिए? यहीं पे आपको समझ में आना चाहिए कि जैसा कहा गया है वचन के अंदर आपको वैसा ही देखना है। परमेश्वर ने बोला था कि जो बीज स्त्री का रहेगा और जो बीज शैतान का रहेगा, यानी शैतान का पीढ़ी को भी आगे जाना ज़रूरी है और परमेश्वर के मनुष्य जाति के बीज को भी आगे जाना ज़रूरी है। समझ में आया? जो खरी मनुष्य जाति है उसको आगे जाना ज़रूरी है और शैतान के बीज तक शैतान को भी अपनी पीढ़ी को आगे जाना ज़रूरी है। परमेश्वर ने खरी मनुष्य जाति के लिए नूह और उसके परिवार को बचा लिया। शैतान ने भी उसकी पीढ़ी बचाने के लिए कहीं तो कुछ तो इलाज कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी पीढ़ी आज भी पृथ्वी के ऊपर चल रही है। जैसा नूह का पीढ़ी आज भी हमारी पृथ्वी के ऊपर, हम उसी पीढ़ियों में से आए हुए हैं। यहाँ ये बात समझ लीजिए, शैतान की पीढ़ी भी पृथ्वी के ऊपर बाढ़ के बाद चालू रहने के लिए शैतान ने भी कोई ना कोई युक्ति कर चुकी है। हो सकता है कि उसके लोग जो थे वो असाधारण लोग थे, जो जन्मे हुए स्वर्गदूत और मनुष्य पुत्रियों के द्वारा जो जन्मे हुए बच्चे थे वो असाधारण हो सकते हैं, जो पानी के नीचे मरे नहीं, वो जीवित रहे। हो सकता है ऐसा, ये सारी बातें हम हो सकता है ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है भविष्यवाणी की तरह जो लिखा है, जो उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 में लिखा है, अगर स्त्री का बीज है, ठीक है, तो शैतान को भी उसका बीज को आगे जाने का रास्ता देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो शैतान ने क्या किया, कैसे उसकी पीढ़ी को उसने यहाँ आज तक रखा? यीशु मसीह का पीढ़ी तो हमने देखा, हमने नया नियम पुराने नियम में से उसके पीढ़ी को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन शैतान के बीज का पीढ़ी कौन पढ़ेगा? ठीक है, ये रहस्य की बात है। यहाँ पे शैतान की पीढ़ी बाढ़ के बाद कैसे क्या रह गई? ठीक है, उसकी पीढ़ी दानव पुत्र थे या उसकी पीढ़ी और कोई था? ये आपको सवाल है। अभी हम दोबारा पढ़ेंगे उत्पत्ति का 6 अध्याय उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 6 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उसके कारण, यानी जो दानव तैयार हुए उसके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर रहे हैं, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। यानी उनके समेत, यानी आपको समझ में आना चाहिए कि दानव को भी उसमें नाश होना था और पृथ्वी को भी नाश होना था। उनके समेत पृथ्वी को भी नाश करूंगा, यानी वही समय अब भी आ रहा है, क्योंकि वो समय नूह के समय हुआ था, तो अब भी नूह का समय चल रहा है, तो अब भी वही होने वाला है जो नूह के समय में परमेश्वर ने किया था, नाश करने का समय, और उसमें पृथ्वी का नाश भी लिखा गया है।
अब यहाँ पर देखिए, नूह को जो जहाज़ में उठा लिया था परमेश्वर ने, यहाँ पर सारे खरे मनुष्य जाति को परमेश्वर अपने साथ यीशु मसीह के साथ उठा लेगा। ये रैप्चर के बारे में है, ठीक है। अब जो रहेगा वो महाविनाश का समय रहेगा, ओके। उस महाविनाश के अंदर खरे मनुष्य जाति नहीं रहेंगे। और फिर क्या हो गया, नूह का जहाज़ रुक गया था, ज़मीन के ऊपर सूखी ज़मीन आ गई थी, यानी बाढ़ ख़त्म हुआ था। ये सेम हमारे से होने वाला है। हमें उठा लिया जाएगा प्रभु यीशु मसीह के साथ, जो खरी मनुष्य जाति है उसे उठा लिया जाएगा यीशु मसीह के साथ। और फिर क्या होने वाला है, और फिर ऐसा होगा कि ये सारा महाविनाश का समय हो जाएगा पृथ्वी के ऊपर। तब मनुष्य, खरी मनुष्य जाति उसके ऊपर नहीं रहेगी। महाविनाश हो जाने के बाद में, महाविनाश के अंदर दानव पुत्र के साथ सारी पृथ्वी नाश कर दी जाएगी। नया पृथ्वी यहाँ पर रहेगा और फिर परमेश्वर दोबारा उस नए पृथ्वी के ऊपर हम जो बचा लिए गए हैं, हमें रैप्चर कर लिया था यीशु मसीह ने, दोबारा हम नए पृथ्वी के ऊपर आएंगे। अब फिर दोबारा वहाँ पर कोई भी शैतान या महाविनाश ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। ये प्लान है परमेश्वर का यीशु मसीह के आगमन के लिए। देखिए, यहाँ पे जो महाविनाश हो गया होगा वो उसी तरह से होगा जो उत्पत्ति के 2 अध्याय में, पहले अध्याय के 2 वचन में हम देखते हैं। उत्पत्ति के पहले अध्याय के 2 वचन में देखते हैं। बिल्कुल वैसा ही महाविनाश का समय पृथ्वी को लेना पड़ने वाला है, ठीक है। और जब हम लौटेंगे उस महाविनाश को हम देखेंगे, हम वैसा ही देखेंगे जैसा उत्पत्ति में 2 अध्याय, पहले अध्याय का 2 वचन में हम देख चुके हैं। अब ये महाविनाश जो हो जाएगा, उसके बाद जब परमेश्वर हमको यहाँ पे लाएगा, उस समय आकाश में सूरज चांद कुछ भी नहीं रहेगा। और वो रोशनी जो रहेगी, हम यीशु मसीह के साथ रह चुके हुए होंगे और हमारा शरीर बदल दिया होगा। ये जो पृथ्वी का शरीर है ये वहाँ पर नहीं रहेगा। हमें उठा लिया जाने के वक्त हमारा शरीर जो महिमा का शरीर है वो हमको मिलेगा। तो उस शरीर के साथ हम पृथ्वी के ऊपर आने वाले हैं और वहाँ पर हमारे साथ रोशनी रहेगी। और ये रोशनी परमेश्वर की रोशनी है और उसके अंदर चांद और सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरे तिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय के 8 वचन में इसको हम पढ़ सकते हैं। तिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री, उसका 2 अध्याय और 8 वचन हम पढ़ेंगे उसे। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। तो ये वाला समय है जो शैतान के बीज को कुचल दिया जाएगा। और वो समय देखिए कैसा है, यहाँ पर उसने बोला है जो यीशु मसीह का उजियाला है उसके द्वारा वो भस्म कर दिया जाएगा। पवित्र बाइबल में ये भी लिखा है, देखिए यहाँ पर दूसरे आगमन के बारे में भी लिखा है, ठीक है। तो ये दूसरा आगमन जो है वो हम जो उठा लिए जाने वाले हैं उसके बाद का आगमन है। तो वो दूसरा आगमन जो होने वाला है यीशु मसीह का, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इस प्रकार से वो दुष्ट को भस्म करने वाला है, ये जो आगमन होने वाला है, ये आगमन के वक्त में प्रभु यीशु मसीह हमको भी लेकर पृथ्वी के ऊपर आने वाला है। तो वो आगमन में हम भी आने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ पृथ्वी के ऊपर दोबारा। तो वो दूसरा आगमन में हम नहीं है, समझ में आया। पहले आगमन में हम उठा लिए जाएंगे लेकिन दूसरे आगमन को हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि दूसरे आगमन के वक्त हम खुद यीशु मसीह के साथ दूसरे आगमन के साथ वहाँ पे पृथ्वी पर लौट कर आने वाले हैं।
तो मसीह कभी कभी गलतफहमी में हो जाते हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि हम दूसरे आगमन का भी इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, दूसरा आगमन मसीहों के लिए नहीं है। मसीह तो यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे, तब पृथ्वी के ऊपर जब आना है तो उसी को दूसरा आगमन बोला गया है। तो हम खुद दूसरे आगमन हैं, हम खुद दूसरे आगमन हैं। जो पृथ्वी के ऊपर जो रहेंगे वो हमें देखेंगे, लेकिन हम नहीं देख पाएंगे वो दूसरे आगमन को, क्योंकि हम खुद दूसरे आगमन में आ रहे हैं। और वही तेज लाखों करोड़ों स्वर्गदूत के साथ और सारे संतों के साथ यीशु मसीह का दूसरा आगमन पृथ्वी के ऊपर प्रवेश करेगा। वो भारी उजियाला तेज के साथ वो प्रवेश करने वाला है, जिसके द्वारा भस्म होने की ताकत जिसमें है वो तेज पृथ्वी के अंदर हमारे साथ साथ प्रवेश करने वाले हैं। इसका मतलब जब यीशु मसीह दूसरी बार आने वाला है, अब पहली बार आएगा तो हमको उठा के लेके जाएगा वो, लेकिन दूसरी बार जब आने वाला है वहाँ पे हम लोग नहीं रहेंगे। हम तो यीशु मसीह के साथ ही एंट्री करने वाले पृथ्वी के अंदर। तो यहाँ पे उसकी तेज रोशनी से भस्म होने की बात लिखी गई है। तो पृथ्वी के ऊपर कोई तो रहने वाले हैं ऐसे जो ये आगमन को देखेंगे, लेकिन वो मनुष्य जाति नहीं रहेगी। आपको समझ में आया? और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन दूसरी बार यहाँ पृथ्वी में होगा, जब उस समय हम भी यीशु मसीह के साथ यहाँ पर उजियाले के साथ, रोशनी के साथ, महिमा के शरीर के साथ एंट्री करने वाले हैं। हम सब इकट्ठे जब इस पृथ्वी के ऊपर दूसरे आगमन में रहेंगे, वो आगमन उस समय पृथ्वी का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। जितना भी दानव पुत्र उस पृथ्वी के ऊपर रहेंगे वो सारे के सारे उस रोशनी में भस्म कर दिए जाएंगे। तो सच में ये खतरनाक बात है। आपको समझ में आया? यानी कि आपको डरने वाली बात नहीं है ये। आप मनुष्य जाति के खरी जाति में है तो आप प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। आपको समझ में आया? जो खरी मनुष्य जाति है उनको प्रभु यीशु बोलता है, चाहे वो कितना भी पाप किया होगा, चाहे वो कैसा भी घिनौना काम किया होगा, मैं उसको माफ़ करके मेरे पास ले लूँगा। आपको समझ में आया? तो आपको ये बात की तसल्ली होनी चाहिए, परमेश्वर मनुष्य जाति, खरी मनुष्य जाति से नफरत नहीं करता है। खरी मनुष्य जाति के लिए वो आज भी वही परमेश्वर है जो प्रेम से भरा हुआ है, दया और करुणा से भरा हुआ है। लेकिन जो दानव पुत्र है उनके लिए वो वैसा नहीं है। देखिए, अब आपको समझ में आया होगा कि उत्पत्ति में 6 अध्याय में जो लिखा है नूह का समय, ये हमको समय बताता है कि यीशु मसीह जब आएगा तो उसका आगमन के क्या क्या चिन्ह हो सकते हैं। तो ये एक भविष्यवाणी का अध्याय है, ये 6 अध्याय। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या होने वाला है सारी चीज़ें दिखाई देती है। और वो चीज़ें जब आपको यहाँ दुनिया के अंदर देखने को मिलती नहीं है, आपको मालूम नहीं है, तो आपको नूह के समय क्या क्या हुआ था उसकी अभ्यास करने की ज़रूरत है। आप वो अभ्यास करेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ेगा और आप उसमें से समझ सकते हैं कि ये सब कुछ अगर अभी हो रहा है तो आप समझ जाइए यीशु मसीह का आगमन होने जा रहा है। लूका के 24 अध्याय का 27 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इतना भयंकर बात लिखा हुआ है, आपको सोचकर हैरानी होगी। प्रभु यीशु मसीह मूसा के शुरुआत से लेकर और सारे भविष्यद्वक्ताओं में से होकर वो सारे वचनों को लेकर सारा जो कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है उन बातों का वो चेलों को बता रहा था। अब आपको सोच में गिर जाने की बात होगी कि यीशु मसीह कहाँ था वहाँ जब उत्पत्ति के वक्त में ये नूह का समय चल रहा था, ये सब वहाँ पे यीशु मसीह कहाँ था? आपको सोच में गिर जाएंगे आप। ऐसे यीशु मसीह पूरी बातें उसके अंदर से अपने बारे में, खुद के बारे में, वो यीशु मसीह अपने खुद के बारे में उन सारी पुस्तकों में से, भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तकों में से, उत्पत्ति के पुस्तकों में से, मूसा के वक्त में से अपने बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है वो वचनों को निकाल कर वो चेलों को बता रहा था, बोल रहा था। देखिए, उत्पत्ति के 3 अध्याय के 8 वचन का क्या लिखा था कि आदम और हवा ने परमेश्वर के चलने की आवाज़ सुनी। ठीक है, वो चल रहा था उस बगीचे में, वाटिका में।
अगर आप ठीक से पढ़ोगे उस वचन को तो अध्याय 3 के 8 वचन में उत्पत्ति में ऐसा लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर के शब्द को सुना। ये शब्द, परमेश्वर का शब्द कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है। उन्होंने प्रभु यीशु को सुना और परमेश्वर का शब्द चलता हुआ उनको सुनाई दिया। वॉइस ऑफ गॉड वॉकिंग, यानी परमेश्वर का शब्द चलता हुआ उन्होंने सुना। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह चलता हुआ उन्होंने सुना। आपको समझ में आया? इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह चल रहा था वाटिका के अंदर और वो उसको सुन रहे थे। तो इससे आपको क्या पता चलता है? आदम ने किसके साथ बातें की थी उस समय? उसने प्रभु यीशु के साथ बातें की थी, क्योंकि परमेश्वर का शब्द प्रभु यीशु मसीह है। फिर आगे उत्पत्ति में 6 अध्याय में आप देखते हैं कि नूह का जहाज़ बनाया गया और सारे बाढ़ में मनुष्य जाति को मार डाला गया जो दानव मानव जाति थे। ठीक है, तो ये क्या था? उसका आगमन के बारे में बताता है, जिसमें मसीहियों को उठा लिया जाएगा। ये आगमन का बताता है। और फिर बाढ़ जो बताता है वो वहाँ पर लोगों का नाश हो जाएगा, मनुष्यों को उठा लिया जाएगा, खरी मनुष्य जाति को उठा लिया जाएगा और महाविनाश का समय शुरू हो जाएगा। वो बाढ़ बताता है। ठीक है, तो ये पूरा भविष्यवाणी ही बता रहा है यीशु मसीह के बारे में। ये बता रहा है जब बाढ़ आया नूह के समय, तो वो क्या है? महाविनाश का समय हम उठा लिए जाने के बाद में आने वाला है। यीशु मसीह जब हमको उठा लेगा उसके बाद महाविनाश का समय आने वाला है। और फिर बाढ़ खत्म हो गया, नूह का जहाज़ ज़मीन पर ठहरने लगा। ये जो था, इसका मतलब यीशु मसीह के साथ हम दोबारा पृथ्वी के ऊपर आने वाले हैं और उस समय आकाश में कोई सूरज या चांद रोशनी देने के लिए नहीं रहेंगे। वो परमेश्वर का महिमा का शरीर हमारा जो रहेगा वो पूरा चमकता हुआ उजियाला, प्रभु यीशु मसीह की चमकती हुई तेज रोशनी में सब कुछ जो पृथ्वी के ऊपर मौजूद है वो सब देखेंगे उस रोशनी को और भस्म हो जाएंगे और पृथ्वी उस समय पूरी तरह से सत्यानाश हो जाएगी। यहूदा की पत्री में जाएंगे हम। यहूदा की पत्री के पहले एक ही अध्याय है, उसके अंदर यहूदा की पत्री प्रकाशित वाक्य के पहले वाला अध्याय है, आखिरी में से दूसरा अध्याय है। तो वहाँ आप देख सकते हैं, आखिरी में से दूसरी किताब है, तो वहाँ देख सकते हैं यहूदा की पत्री मिलेगी आपको। एक ही अध्याय है, उसके अंदर से हम 5 और 6 वचन को देखेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं उसको। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जतन जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, उसने खुद इज़राइलियों को मिस्र देश में से छुड़ाया था, लेकिन विश्वास न लाने वालों को उसने उस छुड़ाने के बाद में विश्वास न लाने वाले को उन्हें नाश कर दिया। 6 वचन देखिए। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो महाकाल के लिए है बंधनों में रखा है। अब यहाँ पर कुछ एक जगह का नाम दिया गया है। यहाँ पे वो जगह के बारे में सुनते प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी बता रहे हैं। यहाँ पर जो 6 वचन के शुरुआत में लिखा है, आपको ध्यान देना है। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, तो ये स्वर्गदूत कौन से हैं? वो 6 अध्याय जो उत्पत्ति का है उसमें जो स्वर्गदूत थे, गिराए गए स्वर्गदूत थे, जिनको नफास कहा गया हिब्रानी भाषा में, और जो नेफिलिम है, दानव पुत्र को जिन्होंने जन्माया, ये जो लोग हैं, ये स्वर्गदूत के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। 6 वचन में ये उन स्वर्गदूतों के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने अपने पद को स्थिर न रखा।
देखिए यहाँ पे उनको एक जगह तैयार करके रखी गई है, ये वचन ऐसा बता रहा है। तो वो कौन सी जगह है, ये बारे में प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी बोल रहे हैं कि यहाँ लिखा है आगे 6 वचन के अंदर आगे का भाग ऐसा कहता है, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो महाकाल के लिए है बंधनों में रखा है। अंधकार में रखा है जो महाकाल के लिए है। आपको ये जगह जो रखा गया है उनको आपको याद रखना है। ये जगह अगर भाषांतर में देखेंगे ये टारटरस कहा गया है। तो ये नर्क नहीं है, ठीक है, इसको नर्क मत समझिए, ये नर्क नहीं है, ये टारटरस है। और नर्क जो है टारटरस के ऊपर है, टारटरस नर्क के नीचे और बहुत गहराई में नीचे है और उसे अंधकार कहा गया है। उस जगह के अंदर ये स्वर्गदूतों को रखा गया है। तो वो नर्क में नहीं रखा गया है, नर्क से भी नीचे, ठीक है, नर्क से भी नीचे वाली जगह में, गहरे नीचे जगह में उनको बांध कर रखा गया है। वो स्वर्गदूतों को जो उत्पत्ति के 6 अध्याय में जिन्होंने ये हरकतें की थी कि मनुष्यों के पुत्रियों को लेकर विवाह कर लिया था और बच्चों को जन्माया था, उन स्वर्गदूतों को परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे, उन स्वर्गदूतों को ये 6 वचन में बोला गया है, उनको कहाँ रखा है, उस अंधकार में रखा गया है। और वो अंधकार, वो महाकाल का जो समय आने वाला है उसमें उनको नाश कर दिया जाने वाला है। उस समय तक वो अंधकार के अंदर रखा गया है, बांध के रखा गया है। तो वो स्वर्गदूतों को उस अंधकार में बांध के रखा गया है। वो अंधकार कौन सा है, वो टारटरस है, वो नर्क नहीं है, हेल नहीं है। वो नर्क जो है, हेल जो है, उसके भी नीचे का ज़मीन है, वो उसके नीचे जो अंधकार है उसमें उनको बांध के रखा गया है। यानी नर्क में नहीं है, वो नर्क से अलग है वो, ठीक है, वो नर्क का भाग नहीं है, उसके भी नीचे और नीचे अंधेरा है, वो अंधेरे में उनको बांध के रखा है। अभी वो वहाँ मौजूद है, वो बांध के रखे हुए वहाँ पर। तो ये कौन है, ये वही है जो ये दानव पुत्र थे, उनके बाप दादाएं हैं ये, ठीक है, ये स्वर्गदूत उनके बाप दादाएं हैं। वो नर्क में नहीं है, वो टारटरस में, उसे अंधकार बोला गया है। तो ऐसे कोई भी गलत भ्रम में नहीं रहना कि नर्क में से कोई शैतान आता है। नर्क में कोई शैतान नहीं है, नर्क में कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ जो पाप कर चुके हैं वही नर्क में है। तो आप गलती से भी शैतान को या शैतान के आत्माओं को नर्क में से आया ऐसा मत बोलिए, क्योंकि वो वहाँ है ही नहीं। ऐसे कोई प्रचार या किसी प्रकार से आप सुनते होंगे कहीं पर भी कि शैतान जो है वो नर्क के अंदर पापियों को बंधा हुआ रखा है और वहाँ उनको वो छल कर रहा है। बिल्कुल नहीं, वहाँ पर सिर्फ पापी है और वो जो पाप किए हैं वही है वहाँ पर। उनको सताने के लिए वहाँ पर कोई दुष्ट आत्मा नहीं है और ना ही शैतान वहाँ पर जाता है। असल में देखा जाएगा तो नर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ शैतान के लिए और शैतान के ही जो दुष्ट आत्माएं हैं उनके लिए बनाया गया है। लेकिन शैतान वहाँ नहीं है और ना ही दुष्ट आत्मा है, फिर मनुष्य कैसे वहाँ चला गया है? तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, जो पाप किए हुए मनुष्य है सिर्फ वही जा रहे हैं और शैतान वही चाहता है कि मनुष्य पाप करता रहे ताकि वो नर्क में जाए। यानी शैतान नर्क में अभी नहीं है लेकिन मनुष्य जा रहे हैं, क्योंकि पाप के कारण, पाप के अंदर रहकर, पाप के द्वारा वो मनुष्य नर्क में पड़ रहे हैं। आपको समझ में आया? तो नर्क मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन शैतान चाहता है जिसको परमेश्वर ने मनुष्य बनाकर मनुष्य को प्रेम किया है उसी को वो पाप में गिरा रहा है। और वो पाप करता हुआ जब मर जाता है तब वो जाकर नर्क में रहता है और वहाँ पर शैतान के आत्माएं उसको सताने के लिए नहीं है और ना ही शैतान वहाँ पर है। लेकिन वो जगह शैतान और दुष्ट आत्मा को रखी गई है जो उसके पनिशमेंट के समय उसको वहाँ पे
डाल दिया जाएगा। आपको समझ में आया? तो वो डाल दिया जाने वाला है, लेकिन उसके पहले ही मनुष्य जाकर गिर रहे हैं उसके अंदर। क्यों? क्योंकि मनुष्य पाप कर रहे हैं, तो पाप ही उसके अंदर गिर रहे हैं। तो मनुष्य के लिए नहीं था, फिर भी मनुष्य उसके अंदर जा रहे हैं, तो शैतान वो सब काम कर रहा है, मनुष्यों को पाप करवा रहा है ताकि मनुष्य नर्क में जाकर गिर जाएं। देखिए, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार के 8 अध्याय का 29 वचन सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह को वो दुष्ट आत्माएं जो लीजियंस थी, जो सेना दुष्ट आत्माएं थी, वो यीशु मसीह को बोल रहे थे, क्या तू हमको सताने के लिए आया है? और देखिए, यीशु मसीह क्रूस का बलिदान करके मृत्यु हुआ, उसके बाद वो नर्क में गया था। तो आपको क्या लगता है, वहाँ पर दुष्ट आत्माएं थी? यहाँ पे दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को बोल रही है कि तू इतने जल्दी क्यों आया, क्योंकि अभी समय नहीं आया है कि तू हमको सताए। ठीक है, तो इसका मतलब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को सताने वाले का सताने वाला है, ये समय दुष्ट आत्माओं को मालूम है। तो इसके लिए वो जानती थी कि ये अभी समय नहीं है कि जहाँ यीशु मसीह सताने के लिए हमको आएगा। तो वो सताने के समय दुष्ट आत्माएं कहाँ होने वाली है? वो नर्क में होने वाली है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है, उस समय के पहले ही उनको सताने के लिए आया है क्या? पृथ्वी पर रहते रहते ही वो सताने के लिए आया है क्या? ऐसा उन्होंने सवाल किया था प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि जब समय आएगा तब वो नर्क में जाने वाले हैं और वहाँ पर यीशु मसीह उनको सताने के लिए आने वाला है। ये समय वो जानते हैं। बहुत लोग जो है जो ऐसे प्रार्थना में बोलते हैं कि जो शैतान नर्क में है उसको मैं बांध देता हूँ। कहाँ पर है? नर्क में शैतान नहीं है। आप क्या बांध रहे हो? आपको लगता होगा कि नर्क के अंदर शैतान है, शैतान की आत्माएं हैं, और वहाँ पर पापी जब जाता है तब वो पापियों को सताते होंगे और उनको परेशान करते होंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो जब जाएंगे नर्क में तब वो खुद मनुष्यों से भी ज़्यादा जलाए जाने वाले हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे यहूदा की पत्रिका 1 अध्याय का 6 वचन तक हमने पढ़ा था, 7 वचन पढ़ेंगे। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे। आपको ये बहुत महत्व की बात यहाँ पर समझ में आनी है। ये बात उत्पत्ति के 6 अध्याय की जा रही है। 6 अध्याय में स्वर्गदूत ये जो दानव पुत्र तैयार किए थे, ये पराये शरीर थे और मनुष्य उनको अपनी बेटियां देते थे और उनके बेटे ब्याह लेते थे, उनकी बेटियां उनको देते थे। ये जो हो रहा था वहाँ पे व्यभिचार बढ़ गया था। समझ में आया? तो ये पराये शरीर के पीछे चले गए थे। जो मनुष्य शरीर नहीं थे उनके पीछे वो शरीर संबंध बनाने शुरू कर दिए थे, वो लीला क्रीड़ाएं करना शुरू किए थे, वहाँ पे व्यभिचार करना शुरू कर दिए थे। इसके बारे में बोला जा रहा है। ओके, और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। ये इनके बारे में कहा गया है। प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे हैं कि ये पराया शरीर जो है ये महत्व रखता है। मनुष्य जो शरीर संबंध रखते हैं वो तरीके का नहीं, ये पराये शरीर से संबंध रखना, इसको परमेश्वर ने घृणित कहा है। और वो बोल रहे हैं, वो वचन बता रहा है, जिन्होंने ऐसा मनुष्य का पीछा किया है जो पराया शरीर है, उनके लिए अनंत काल का दंड, अग्नि दंड रखा गया है। तो परमेश्वर का सबसे ज़्यादा बड़ा पनिशमेंट जो लोगों के ऊपर है वो उनके ऊपर है जो पराये शरीर के साथ शरीर संबंध बनाने के लिए अपने आप को दिए हुए हैं। समझ में आया? तो वो शरीरों के लिए अनंत काल के अग्नि का दंड रखा गया है। इंग्लिश में पराये शरीर को स्ट्रेंज फ्लैश कहा गया है। इसका मतलब प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी बता रहे हेटेरोस। हेटेरोस मतलब ये वो नहीं कि एक दूसरा शरीर, ऐसा नहीं है। हेटेरोस का अर्थ क्या है? एलोस फ्लैश अगर बोलेंगे तो समानता में और एक दूसरा शरीर, ऐसा समझिए, ठीक है। लेकिन हेटेरोस
फ्लैश मतलब बनता है वो बिल्कुल वो फ्लैश नहीं है जिसको हम जानते हैं, वो बिल्कुल असमान है। समझ में आया? जो असमान है, जो असाधारण है, वो वाले शरीर के पीछे वो चले गए। यानी शरीर जो बनता है उसका ही जब उत्पत्ति हम देखते हैं, पीढ़ी देखते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये शरीर है, ठीक है। लेकिन ये वाले पराये शरीर जो है, ये शरीर को मनुष्य शरीर से बिल्कुल भिन्नता रहती है। वो मनुष्य शरीर के समानता में नहीं बैठते हैं, वो बिल्कुल एकदम से टूटकर अलग वाला शरीर है। उसकी और मनुष्य के शरीर की समानता कहीं पर भी नहीं है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक दूसरा प्राणी का शरीर, दूसरे जाति के जीव जंतु, ऐसा आप समझ सकते हैं। और उस दूसरे जनजाति के साथ जो जीव जंतु मनुष्य जनजाति नहीं है, ठीक है, उस जनजाति के साथ उन्होंने जो व्यभिचार किया उसके लिए अग्नि का दंड रखा गया है। उत्पत्ति के 19 अध्याय के 5 वचन में देखेंगे तो और एक बात यहाँ पर दिया है, सदोम अमोरा के साथ क्या हुआ है। ये यहूदा के पत्र में लिखा है कि जैसे सदोम अमोरा में हुआ था, तो सदोम अमोरा में क्या हुआ था, वहाँ पर आप देख सकते हैं जो घिनौने काम सदोम अमोरा में हो रहे थे वो मनुष्यों के साथ में व्यभिचार कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पे वो वैसा नहीं, यहाँ और एक बोला गया है ऐसा व्यभिचार जो पराये शरीर से, यानी जो मनुष्य के साथ व्यभिचार करता है वो वाला नहीं, लेकिन पराये जनजाति जो मनुष्य जाति नहीं है उससे अलग जनजाति, अलग प्राणी जाति, उसके साथ उन्होंने व्यभिचार किए। अब आपको लूत के अध्याय में अगर देखेंगे 19 अध्याय के 5 वचन में आपको पता चलेगा कि जो लोग आए हुए थे वो स्वर्गदूत को मांग रहे थे। समझ में आया? लूत को बोला कि लूत तू हट जा और वो 2 स्वर्गदूत जो तेरे घर में आए हैं उनको तू हमारे हवाले कर, क्योंकि उनके साथ ये लोग व्यभिचार करना चाहते थे, ये पराये शरीर का पीछा कर रहे थे। आपको समझ में आया? तो ये जनजाति जो मनुष्य जाति है वो स्वर्गदूतों के साथ भी व्यभिचार करना चाहती थी, ये पराया शरीर कह रहा है। इस तरह का व्यभिचार की कामना रखने वाले लोगों को अग्नि का जो कुंड है उसके अंदर पनिशमेंट्स रखा गया है। अब लूत मनुष्य जाति था, खरा मनुष्य जाति था, तो व्यभिचार ही उसको करना है मनुष्यों को। तो वो बोल रहा था कि मनुष्यों की लालसाएं स्त्रियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर होती है, तो तू ये मनुष्यों की जाति में से उसकी बेटियां थी उसको वो लोगों को दे रहा था, लेकिन वो लोगों ने बोला वो बेटियां नहीं चाहिए, उनको वो स्वर्गदूत ही चाहिए। ये लालसा जो है इसके बारे में लिखा है यहूदी के पत्री में कि ऐसे मनुष्यों ने लालसा रखी कि वो जो मनुष्य जाति नहीं है, जो स्वर्ग की जाति है, स्वर्गदूतों की जाति है, गिराए हुए स्वर्गदूतों की जाति जैसे रहते हैं, वो जैसे मनुष्यों के बेटियों को विवाह कर लिया, वैसा घिनौना काम वो हर एक स्वर्गदूतों के साथ करना चाहते हैं। ऐसी कामना करने वालों को अग्नि का वो कुंड रखा गया है और वो कुंड में उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। वही बात यहूदी के पत्री में लिखा हुआ है। हम 8 वचन भी पढ़ के देख सकते हैं। वहाँ पे लिखा है, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। अब ये सारे लोगों के कैरेक्टर वहाँ पर दिए गए हैं। इसका कैरेक्टर बनने का कारण क्या है? 8 वचन में जो कैरेक्टर बताया है, चरित्र बताया, इनका चरित्र कैसे रहने वाला है, ऐसे काम करने वालों का चरित्र कैसे रहने वाला है, ये 8 वचन में दिया गया है यहूदी के पत्र में। ये क्यों बनेगा ऐसा? क्योंकि उन्होंने पराये शरीर की कामना रखी, उनके साथ उन्होंने व्यभिचार कर दिया है। अब ये जो अलग प्रकार के एक जाति यीशु मसीह के सामना किए हुए हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं। हम इसे पढ़ेंगे। हम यूहन्ना के सुसमाचार में जाएंगे 8 अध्याय के 33 वचन में। 31 से पढ़ना चाहिए, हम 33 को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे यीशु मसीह एक अलग प्रकार के मनुष्य के जाति का सामना कर रहा है। हम 31 वचन से पढ़ेंगे, ठीक है।
तो यूहन्ना के सुसमाचार से 8 अध्याय का 31 वचन से हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यहाँ पर विशेष बताया गया है, जो लिख रहा है यूहन्ना का सुसमाचार वो खास यहूदियों के बारे में बोल रहा है कि यहूदियों ने उस समय यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था। तो खास यहूदियों के लिए वो बोलना शुरू किया था। क्या बोल रहा था वो? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और आगे 32 वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ पर इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एंड द ट्रूथ विल मेक यू फ्री। ओके, तो यहाँ मेक यू फ्री लिखा है, सेट यू फ्री नहीं लिखा है। इसका मतलब आपको स्वतंत्र किया जाएगा। आप खुद स्वतंत्र नहीं हो सकते। सत्य आपको स्वतंत्र नहीं करेगा, आपको स्वतंत्र किया जाएगा। सत्य के द्वारा, सत्य के कारण आपको स्वतंत्र किया जाएगा। ये फ़र्क आपको समझ में आना चाहिए। आप खुद अगर स्वतंत्र हो जाते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर कुव्वत है आप स्वतंत्र हो जाने का। तो आपको सच्चाई मिल जाएगी तो आप खुद स्वतंत्र हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। सेट यू फ्री ऐसा बोलने से ऐसा होता है कि आपको वचन मिल जाएगा तो आप खुद स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं है। वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसका मतलब वचन हमको स्वतंत्र नहीं करेगा। हम सत्य को जानेंगे, वो जानकारी हमारे अंदर आने के बाद में प्रभु यीशु मसीह हमको बंधुआई से बाहर निकालेगा। समझ में आया? प्रभु यीशु हमको बाहर निकालेगा। हमको निकाला जाना होना चाहिए, ठीक है? हमने वचन को जाना, इसका मतलब हम सत्य को जान लिए अभी हमारा स्वतंत्रता हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमने सत्य को जान लिया, अब प्रभु यीशु मसीह उसके कारण, क्योंकि तुमने जान लिया, उसके कारण वो तुमको आके बंधुआई से बाहर निकालेगा। समझ में आया? इसको कहते हैं ट्रूथ विल मेक यू फ्री। तो इस प्रकार से है कि आपको सत्य को जानना पड़ेगा। आपको सत्य जानने के बाद में फिर यीशु मसीह आपको बंधुआई से खुद आकर बाहर निकालेगा। वहाँ पे आपको फिर दोबारा बंधुआई में जाने का रास्ता नहीं रहेगा। एक बार यीशु मसीह ने बंधुआई से बाहर लाने के बाद वो बंधुआई ख़त्म हो जाती है, दोबारा उसका अस्तित्व नहीं रहता है। इसके लिए वचन कहता है, जिसे पुत्र आज़ाद करता है वह आज़ाद रहता है, निश्चित वह आज़ाद हो जाता है। तो यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा है मेक यू फ्री, सेट यू फ्री नहीं है, ट्रूथ सेट यू फ्री नहीं है, ठीक है? तो वो गलत है। सेट यू फ्री मतलब आपने सत्य को जाना, अब आप जिम्मेदारी उठा रहे कि आप आज़ाद होंगे, अपनी कुव्वत से आप खुद को छुड़वा लेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि सत्य हमको आज़ाद करता है। हमको सत्य को जानना है, लेकिन सत्य हमको आज़ाद करता है। इसका मतलब क्या है? ट्रूथ मेक्स यू फ्री। इसका मतलब क्या है? हमने सत्य जाना, इसकी वजह से अब प्रभु यीशु मसीह हमारे बंदी गृह का ताला खोल देगा और उस बंदी गृह में से, कैद में से हमको बाहर निकालेगा। और वो हमको बाहर निकाल रहा है, ठीक है? हम खुद नहीं आ सकते हैं बाहर, वो हमको अंदर से बाहर निकालता है, कैद के अंदर से बाहर निकालता है, हमको वो जगह आज़ादी मिलती है। समझ में आया? तो हमको आज़ाद करने के लिए तभी आता है यीशु मसीह, जब सत्य को हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी अपनी एक बात बता रहे हैं, उनके जीवन में घटी एक बात बता रहे हैं इसके विषय में कि आज़ाद होने का उन्होंने कैसा प्रयत्न किया था।
आप देखेंगे ऐसे कि कितने सारे विश्वासी जन रहते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि मैं आज़ाद हो गया हूँ, आज़ाद हो गया हूँ, और बस वो अपने आप में आनंद से उछलते रहते हैं, लेकिन सच में वो आज़ाद नहीं हुए होते हैं। उनको सच्चाई मालूम पड़ गई, बस इतना ही तक है। अब आज़ाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज़ाद करने के लिए आना है, ये उनको मालूम ही नहीं है। इसका मतलब वो वचन जो है, उनको लग रहा है कि उनको छुटकारा दे चुका, लेकिन वो वचन छुटकारा नहीं देगा जब तक आप वो वचन को सही ढंग से समझेंगे नहीं, तब तक प्रभु यीशु मसीह आकर आपको छुड़ाएगा नहीं। आप अपनी तरफ से वचन को समझ लेते हैं, आपको लगता है वचन आपको समझ में आ गया, लेकिन वो अपरिपक्व है, ठीक है, और आप उसी के आधार से अपने आप को बोलने लगते हैं मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, लेकिन असल में देखेंगे तो आप बंधुआई में ही होते हैं। तो इस प्रकार के मसीही जीवन लोग जी लेते हैं, उनको लगता है कि बस ऐसा ही छुटकारा होता है, लेकिन वो असल में छुटकारे का आनंद आता ही नहीं है उनके अंदर, क्योंकि वो दुख, वो दर्द और उनके वो सारी जो बुरी कहानियाँ हैं वो वैसे ही उनके जीवन में पड़ी हुई रहती है। बस वो वचन जान गए हैं कि वचन आज़ाद करता है, इतना ही उनको मालूम पड़ा है, लेकिन वो वचन आज़ाद करता है, कैसे आज़ाद करता है? तुम वचन को, सच्चाई को जानने लगोगे। जैसे तुम जानने लगोगे, तुम्हारे अंदर शक्ति उत्पन्न होती जाएगी। वो वचन जानने के द्वारा ही होते हैं और वो बढ़ते रहने चाहिए, उसकी प्रक्रिया है, उसको बढ़ते जाना है, उसको बढ़ते जाना है, उसको बढ़ते जाना है। जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगी, एक समय आएगा प्रभु यीशु मसीह उसके कारण आके आपको आपके बीमारी से आज़ाद करेगा, या आप जिसमें से छुटकारा चाहते हैं उसमें से आप छुटकारा पालेंगे। वो होता है छुटकारा, ठीक है। तो आप जब बोलते हैं मैं वचन, हाँ मुझे पता चला, अब मैं छुटकारा ले लिया, क्योंकि वचन कहता है वचन जानोगे तो तुम आज़ाद हो जाओगे, तो मैं आज़ाद हो गया, आज़ाद हो गया। इसका मतलब आपको अभी तक वो वचन मालूम ही नहीं है, आज़ादी कैसे आती है उस वचन से। इसके लिए फिर आपको शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं वचन जान चुका हूँ, लेकिन आज़ादी तो अभी आई नहीं है, लेकिन फिर भी मुँह से आप बोलते रहते हैं मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ। देखिए, पासवान जो प्रॉफिट जी है, ह्यूबर्ट एंजल जी है, वो अपने बारे में बता रहे। वो कहते एक समय था कि वो बीमार गिर गए थे और उन्होंने बहुत ऐसे तरह से देखा कि जितनी बीमारियों का नाम उनको पता था, सारी बीमारियों को यीशु के नाम से वो नाश करते रहे, बिल्कुल नाश करते रहे। यीशु के नाम से ये बीमारी नाश हो जा, वो बीमारी नाश हो जा, सारी बीमारियों को नाश करते रहे। अब ये बात सही है कि जब यीशु मसीह के नाम से कोई आप कमांड करते हो, आज्ञा लगाते हो, तो वो हो जाता है, ये सच बात है। लेकिन प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे हैं उनके शरीर में जो बीमारी थी वो नहीं जा रही थी। वो सब बीमारी को जला रहे थे, नाश कर रहे थे, सबके जीवन में काम हो रहा था और नाश हो रहे थे। लेकिन प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बोल रहे हैं उनके अंदर जो बीमारी थी वो नाश नहीं हो रही थी। कुछ ऐसे प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बोल रहे कुछ ऐसे लोग मैं जानता हूँ कि ऐसे बोलते हैं वो लोग कि नहीं नहीं मैं तो कभी बीमार नहीं गिरता हूँ, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होता है, कभी भी मेरे ऊपर बीमारी नहीं आता है। तो प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बोलते हैं उनको मुझसे मिलवाना, क्योंकि ये ऐसे समय रहते हैं जहाँ पर हम सोचते हैं लेकिन वैसा हो नहीं रहा होता है। तो प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बोलते हैं अगर ऐसा आपके साथ है कि आप कभी भी बीमार नहीं हुए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी अपने बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा एक सामना किया है जहां पर उनकी बीमारी गई नहीं थी। वो कहते एक बार ऐसा था कि वो बहुत गहराई में बीमार पड़ चुके थे। वो बीमारी ऐसी थी कि उनको दर्द हो रहा था, पूरी तरह से 2-3 दिन लगातार दर्द हो रहा था और वो कोशिश में लगे थे कि उसको प्रार्थना से निकाले। वो प्रार्थना से उन्होंने जितने नाम बीमारियों के मालूम है सब कुछ करके देखा, वो नाश किया यीशु मसीह के नाम में, लेकिन वो उनके अंदर का दर्द जा नहीं रहा था। आखिरी में उनके वाइफ ने उनके वाइफ ने जो चंगाई के वचन रहते हैं उनको लाया और वो किताबों में से वो चंगाई के वचन उनके सामने पढ़ना शुरू कर दिया और उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
इसके बावजूद कि कम होना, वो तो और ज़्यादा दर्द बढ़ने लगा था और ऐसा बढ़ने लगा था कि उनको लग रहा था कि उनके शरीर के ऐसे कुछ भाग हैं जो निकाल के अलग कर दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना दर्द उनको हो रहा था शरीर में। तो आप समझ सकते हैं कि ये जगह में जब यीशु मसीह के नाम में बीमारी को निकाला जा रहा है तो वो निकल क्यों नहीं रही है, वो दर्द जा क्यों नहीं रहा है। तो प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी सोच में पड़ गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और उनकी बीवी वचनों को पढ़ रही थी, चंगाई के वचनों को 2-3 दिन लगातार पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं आ रहा था, वो बीमारी और भी बढ़ती ही जा रही थी। और उस समय प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी को प्रभु यीशु मसीह ने कुछ वचन के द्वारा सिखाया कि चंगाई कैसे प्राप्त होती है। परमेश्वर ने प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी को ये बताया कि जब परमेश्वर का वचन सामर्थ्य के साथ बढ़ता जाता है अंदर से अंदर, तब वो प्रबल हो जाता है। ठीक है, जब बढ़ जाता है, सामर्थ्य के साथ बढ़ता ही जाता है। सामर्थ्य के साथ मतलब आराम से नहीं बढ़ता है, बस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। उसकी बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर वहाँ पर ये काम हो जाता है कि वो वचन भर जाने की वजह से प्रबलता प्राप्त हो जाती है। ऐसी प्रबलता फिर जब कमांड करती है, आज्ञा देती है, तब वो काम कर जाता है। समझ में आया? तो इस प्रकार से प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी को एक लेवल, कौन से लेवल से वचनों की प्रबलता काम करती है उसके बारे में परमेश्वर ने बोला। ठीक है, ये चंगाई का जो लेवल था, प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी को चाहिए था, जो चंगाई का ज़रूरत था, उस लेवल का कमांड करने के लिए जो वचनों का उनके अंदर भरते जाना ज़रूरी था, वो भरते जाना जब तक पूरा नहीं हो जाता है, उनके शब्दों का असर उस बीमारी के ऊपर नहीं आएगा और वो चंगाई उनको नहीं मिल सकती है। ये परमेश्वर ने उनको समझाया। पवित्र बाइबल में तो आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि यही बोला जाता है कि तुम बाइबल के वचनों को लीजिए, पवित्र बाइबल के वचनों को लीजिए, उसको मुंह से बोलिए, कबूल कीजिए, अंगीकार कीजिए और फिर कमांड कीजिए, आज्ञा दीजिए कि वो बीमारी निकल जाए तो वो निकल जाना चाहिए। यही तो सिखाया जाता है। और होता क्या है कि वो बीमारी जाती ही नहीं है। आप बोलते रहिए वैसे ही, लेकिन वो बीमारी दिन ब दिन, रोज़ के रोज़ और बढ़ती ही जा रही है। तो आपका वो बोलना काम नहीं हो रहा है। और फिर एक समय आ जाता है कि आप बोलते, परमेश्वर ये क्या हो रहा है, मैं तूने बोला वो रास्ता तो कर रहा हूँ, वचनों को लिया हूँ, बोल रहा हूँ, कबूल कर रहा हूँ और घोषणाएं कर रहा हूँ और चंगाई के कमांड भी दे रहा हूँ, आज्ञा भी लगा रहा हूँ बीमारी को निकल जाने, लेकिन ये काम तो हो नहीं रहा है। चल क्या रहा है? तो मैं तो हार चुका हूँ। अब परमेश्वर, इसके आगे तो रास्ता मुझे मालूम नहीं है। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर को सवाल करने लगते हैं। तो हम वो रास्ता बंद कर देते हैं और चले जाते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं ये काम नहीं कर रहा है, तो अब मैं जाता हूँ हॉस्पिटल में अपने बीमारी का इलाज करने के लिए। आप अपने रास्ते चले जाते हैं। चाहे कोई भी चीज़ हो, जहाँ पर आपको मुश्किल हो जाती है वहाँ पर आप यही तरीका अपनाते हैं। आपने अपनाने के बाद देखा कि आपका कुछ बन नहीं रहा है, तो आप अपने तरीके से फिर जो शारीरिक अवस्थाओं में जो आप कर सकते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। तो यही तरीका सभी लोग यहाँ पर फेल होते हैं। ये जगह ऐसी है कि आप जो वचन चंगाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर आपको चंगाई मिलने तक आपको उस वचन के अभ्यास को करते रहना है। वो वचन का अभ्यास अपने अंदर से ताकत को तैयार करता है। वो प्रबल होता जाएगा। वो कैसा प्रबल होता जाएगा? एक समय आएगा कि आपके मुंह के अंदर से निकला हुआ शब्द जो है उस बीमारी को सुनना पड़ेगा और उसको निकल जाना पड़ेगा। तब आपका वचन आपके अंदर भर गया है, ये प्रूफ हो जाता है। तब तक आपके अंदर वचन भरा है ये नहीं होता है, क्योंकि जैसे आप बोलोगे तो वो बोलने से निकल जाता है, समझ में आ जाता है कि वचन आपके अंदर भर चुका है। ठीक है, तो आपके अंदर वचन भर जाना ज़रूरी है।
आप जब वचन में भर रहे होते हैं, आपको उसके प्रकाशन मिलते रहते हैं। आपको वो प्रकाशन और वचन मिलकर सामर्थ्य बनते जाते हैं, वो बढ़ते ही जाते हैं, प्रकाशन भी बढ़ते जाते हैं, वचन भी बढ़ते जाते हैं, आपके अंदर भरने के काम हो रहे होते हैं। और फिर एक समय आ जाता है कि अब आप प्रबल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये प्रबलता को लेकर जब आप कुछ भी कमांड करोगे तो वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि अब वो प्रबलता वचन के सामर्थ्य बनने के कारण आ चुकी है। देखिए, पवित्र बाइबल में कुछ लोगों के बारे में हमने देखा है कि ऐसा लिखा है कि एक स्त्री थी जो इस प्रकार के बीमारी से ग्रस्त थी। तो आपको वहाँ पर नाम क्यों नहीं दिया वो स्त्री का, है ना? तो उसकी परिस्थिति को बयान किया, उसके नाम को बयान नहीं किया वहाँ पर। और ऐसा भी लिखा है कि एक ऐसा अंधा था, तो एक अंधा इंसान था, लेकिन उसका नाम क्यों नहीं बताया? वो नाम नहीं बताया है, वहाँ पर उसकी अवस्था को बताया कि वो अंधा था। और पवित्र बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि एक ऐसा इंसान था जो 38 साल से एक जगह में पड़ा हुआ था, जो बीमार था। तो उसका नाम क्या था? वहाँ नाम नहीं लिखा है, लेकिन एक 38 साल का इंसान था, ये उसकी अवस्था को वहाँ पर लिखा है। तो जो परिस्थिति है वो हमारी पहचान को खा लेती है। समझ में आया? आपके नाम को वो खा जाती है, परिस्थिति आपका नाम बन जाती है। एक लाचार इंसान, एक गरीब इंसान, ठीक है, एक विधवा, एक अनाथ, ऐसे परिस्थिति आपके नाम को रिप्लेस कर देती है। आपका आइडेंटिटी वो परिस्थिति बन जाती है। समझ में आया? तो आपकी परिस्थिति आपके ऊपर प्रबल हो जाती है, आपकी आइडेंटिटी के ऊपर प्रबल हो जाती है, आपके आइडेंटिटी को वो झुका देती है और वो प्रबल हो जाती है। परिस्थिति से आपको पहचाना जाता है। समझ में आया? वैसा ही वचन है कि वचन जब आपके अंदर बढ़ता जाएगा, उसके प्रकाशन बढ़ते जाएंगे। वचन और उसके प्रकाशन जब बढ़ते जाते हैं तो वो सामर्थ बन जाते हैं और वो आपका कब्ज़ा ले लेते हैं। आपका अपना कुछ नहीं रहता है। फिर जब आप बोलोगे तो वो प्रबलता जो वचन से आया है वो काम कर जाता है। फिर वहाँ पर ऐसा हो गया कि उनकी वाइफ वचन पढ़ते जा रही थी और ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे हैं कि प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे हैं कि वो उस वचन को सुनने लगे और उसको ग्रहण करने लगे और उसके ऊपर मनन करने लगे और वो अंदर ही अंदर वो सामर्थ्य के साथ बढ़ते जा रहे थे। उसके प्रकाशन उनको मिलते जा रहे थे और वो लगातार उनके अंदर भरते जा रहे थे। ऐसे करते करते वो समझ रहे थे कि ये जो प्रक्रिया हो रही है ये उनके अंदर वो प्रबल हो रही है। वो प्रबलता जब आएगी, अब वो जब आज्ञा करेंगे, वो सब कुछ जो उनका बीमारी है निकल जाना पड़ेगा। और जब वो बढ़ रहा है वचन उनके अंदर, उसकी प्रबलता बढ़ते जा रही थी। इसी दौरान में फिर एक समय इतना ज़्यादा आ गया कि वो जो दर्द था उनके अंदर का, शरीर के अंदर का, वो सारा दर्द एक समय आया, पूरी तरह से निकल गया। वो ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने वो रास्ता बताया उनको, नहीं तो ये संभव नहीं हो सकता था। ओके, तो वो रास्ता कौन सा बताया परमेश्वर ने? कि सत्य को तुम जानोगे, लेकिन सत्य को जानने के बाद में प्रभु यीशु आकर तुमको बंदी गृह से बाहर निकालेगा, बीमारी से बाहर निकालेगा, परिस्थिति से बाहर निकालेगा, समस्याओं से बाहर निकालेगा। यानी उसने आकर निकालने की ज़रूरत है हमको। सत्य को जानना हमारा काम है, लेकिन बाहर निकालने के लिए हमको यीशु मसीह आने के बाद ही वो बाहर निकालता है। समझ में आया? कोई भी बीमारी से आप खुद बाहर नहीं आते हैं, कोई भी समस्या से आप खुद बाहर नहीं आते हैं। यही गलती लोग करते हैं। उनको लगता है कि मैंने वचन बोला, मैंने उसके ऊपर मनन कर दिया, अब बस मैं आज़ाद हो गया हूँ। आप खुद को, अपने आप को खुद आज़ाद नहीं करते हैं। आपको आज़ाद करने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो आज़ादी तभी आती है, यीशु मसीह तभी आता है हमको आज़ाद करने, जब वचन आपके अंदर मनन में रहेगा और उसके प्रकाशन आपके अंदर बढ़ रहे होते हैं। वचन बढ़ता है, प्रकाशन बढ़ता है, वचन बढ़ता है, प्रकाशन बढ़ता है, बढ़ता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा और इतना बढ़ता जाएगा कि एक समय आ जाएगा यीशु मसीह को आकर आपको आज़ाद करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रबल हो जाता है वचन।
ठीक है, वो यीशु मसीह को मजबूर कर देता है, वो प्रबल हो जाता है और अब जब आप कुछ करते हो, बोलते हो, तो वैसा ही वो यीशु मसीह उसके आपके लिए करता है। आपको समझ में आया? तो छुटकारा हम खुद को नहीं देते हैं, हमको देने वाला आता है, यीशु मसीह आता है और हमको छुड़ाता है। हम सिर्फ वचन को मनन करने से प्रबल बन के बैठ जाते हैं, लेकिन प्रबलता के अंदर से जब छुटकारे होने लगते हमारे, तो वो है कि यीशु मसीह आया और हमको छुड़ा लिया। अब हर एक परिस्थिति के लिए अलग अलग प्रकार से लेवल रहता है। कुछ परिस्थिति को थोड़ा सा वचन मनन करने से भी प्रबलता बढ़ जाएगी और आपको आज़ादी मिल जाएगी। कुछ लेवल ऐसे है कि आपको बहुत ज़्यादा समय लगाकर वचन में बढ़ते रहना पड़ेगा और फिर प्रबलता बढ़ेगी, तो वहाँ आपका बहुत लंबा समय चला जाता है। इसके लिए कुछ चीज़ें आपकी बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा डिमांड करती हैं आपके अंदर वचन की प्रबलता को बढ़ाने के लिए, तो आपको धीरज के साथ उसमें बढ़ते रहना है। और जब आप बढ़ते रहने की प्रक्रिया को कभी भी बंद नहीं करेंगे, तो वो प्रबलता बनी रहती है और जब परिस्थिति आ जाती है तो लेवल आपका काम करता है उस समय, क्योंकि आपने प्रबल बने रहने में समय लगाए रखा था। नए शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। ये कारण से आपको वचन को हमेशा अंदर भरते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही प्रबलता उठती है और प्रबलता उठेगी तभी जाकर आपके काम बनेंगे और आपको मसीही जीवन का सामर्थ पता चलेगा किस प्रकार से काम करता है। गलतियों के 4 अध्याय के 19 वचन में पौलुस बताता है, गलतियों की पत्री 4 अध्याय का 19 वचन हम पढ़ेंगे। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर बच्चों की सी पीड़ाएं सहता हूँ। ठीक है, तो और एक बार देखिए, गलतियों के पत्री 4 अध्याय का 19 वचन, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पौलुस कहता है तुम्हारे लिए मैं फ़ायदेमंद होना है, लेकिन उस फ़ायदेमंद होने के पहले मुझे प्रभु यीशु के वचनों में बढ़ते रहना पड़ता है। जब मैं बढ़ते रहता हूँ तब मेरे अंदर की प्रबलता तुमको मसीही बनने के लिए सामर्थ्य देती है। ठीक है, तो वो मसीही बनने के रूप आने तक मुझे ये वचनों की प्रबलता को बढ़ाते रहना, उसके लेवल को ऊंचे रखना मेरा काम मुझे जच्चा की सी पीड़ाएं सहने के बराबर है। ठीक है, तो ये कष्टदायी है, लेकिन इसे करना पड़ता है। यही है कि फिर आपको आपके चमत्कार मिल जाते हैं। इसके लिए वो कष्ट को आप बाद में भूल जाएंगे, लेकिन उसको प्राप्त करना है, आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो वचन का परिपक्व होना, आपके अंदर से वचनों को भरते रहना और इतना भरते रहना कि उसके प्रकाशन और वचन इतने प्रबल हो जाना चाहिए कि आप बोलोगे तो वो काम हो जाना चाहिए। आप विश्वास करोगे तो वैसा ही हो भी जाएगा। इस प्रकार की वो प्रबलता बन जाती है और फिर आपको कुछ भी परिस्थिति में तुरंत आपका वो स्तर, प्रबल हुआ स्तर इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। इसके आगे मैं पार्ट 3 ब्रेक करके मैं आपको इसके आगे का रिकॉर्डिंग देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।